मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। 20 दिन की बच्ची जाँ बहक हो चुकी है, जबकि दीगर को बचा लिया गया है। खान बेला रोड पर कश्ती सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए हादसे का शिकार हुई। अफसोसनाक खबर है, मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 25 अफराद सवार थे। 20 दिन की बच्ची जाँ बहक, जबकि दीगर को बचा लिया गया है। खान बेला रोड पर कश्ती सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए हादसे का शिकार हुई है। अपडेट करें आपको मुल्तान से, जहां पर जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 20 दिन की बच्ची जाँ बहक हो चुकी है। कश्ती में 25 अफराद सवार थे, दीगर को बचा लिया गया है। खान बेला रोड पर कश्ती सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए हादसे का शिकार हुई है। अफसोसनाक खबर है, कश्ती में 25 अफराद सवार थे। 20 दिन की बच्ची जाँ बहक हो चुकी है, जबकि दीगर को बचा लिया गया है। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई है। दरिया सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। सैलाब मुतासरीन अपनी मदद के तहत खेमे लगाकर रहने लगे। भूख से निढाल मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शहजाद अहमद। जी बिल्कुल, देखें जी, दरिया सतलुज में पानी की जो सतह में बतदरीज जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। हजारों अफराद जो है इस वक्त बेघर खुले आसमान तले अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं और दर्जनों देहात जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। तो इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है वो बेयारो मददगार खुले आसमान तले अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं और इस वक्त हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिब्बी लाल बेग फ्लड कैंप पर, जहां पर मुतासरीन की जानब से यही बताया जा रहा है कि हमें ना तो इंतजामिया और ना ही हुकूमत की जानब से किसी किस्म का कोई भी रिलीफ मुहैया नहीं किया जा रहा। 5 रोज से चक्कर लगा रहे हैं, मगर ना तो खाने की अशिया है, ना ही राशन और ना जानवरों के चारे की फराहमी हमें दी जा रही है। मेरे साथ कुछ मुतासरा शख्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, मैं सर चक साबू का रिहायशी हूँ। 4 दिन हो गए ऐसी इतने आते मैं, सानू कोई चीज नहीं मिली, ना राशन मिला है, ना जानवर ना चारा मिला है। असी वापस फिर चले गए हैं। असी रोडा ते आधा गुजारा करते पे हैं। दुकाना तो बिस्कट ले रहे हैं, या जो भी कोई उतले लोग कोई हेल्प कोई कर देवे तो उनकी मेहरबानी। हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमें कम अज कम खाने पीने की अशिया और राशन की फराहमी यकीनी बनाए, ताकि हमारे घर बार तो डूब चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कबूला के नवाही इलाके फरीद शाह में सैलाब से तबाही। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं, बस्तियां दरिया बुर्द हो गईं। राब्ता सड़कें टूटने से इलाके का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के ज़रिए रेस्क्यू करने का अमल जारी है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं इमरान जोया। जी बिल्कुल, कबूला शरीफ के मकाम पर दरिया सतलुज के सैलाबी इलाके फरीद शाह में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, दूसरे सैलाबज़दा इलाकों की तरह यहाँ पर भी जो बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। इस इलाके में भी हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें जो हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। इस इलाके में भी सैलाब की लपेट में आने वाले जितने घर थे वो भी सैलाबी पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि फरीद शाह के नवाई गाँव, जमन शाह, कूरिया और बेली दिलावर की कई छोटी बड़ी आबादियाँ जो हैं और उनकी राब्ता सड़कें वो भी दरिया बुर्द हो चुकी हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो सैलाब ज़दा इलाकों से निकल कर ज़िले इंतज़ामिया के जो हैं वे बनाए हुए खेमे में बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जानवरों के लिए चारा और सैलज और मुतासरीन के लिए जो है वो यहाँ पर खुराक दी जा रही है और जो लोग सैलाबी इलाकों में फंसे हुए हैं इनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इमरान, अपडेट करने के लिए। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुज़श्ता 6 घंटों के दौरान पंचनद के मकाम पर 87,000 क्यूसिक इजाफा हुआ है। गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर पानी के बहाव भी बढ़ गए हैं। कच्चे के इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अहमदाद से। अहमदाद बताएगा। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में सैलाबी रेला इस वक्त तेजी के साथ जारी है। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज के दरमियान पानी का बहाव जो है उसमें मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। लोगों को बाहर निकालने का अमल भी साथ साथ जारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से, वफाकी इदारों की जानिब से जो रेस्क्यू का सिस्टम है उसको मुतहरिक किया गया है। जो लोग कच्चे में अंदर मौजूद थे उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। उनके मवेशी जो अंदर मौजूद हैं उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है। इस तरह लोगों को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करने के लिए जो इदारे मुतहरिक हैं वो इस वक्त भी उनके लोग मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और इसके अलावा दीगर वज़रा जो हैं वो गुड्डू और सखर बैराज के मकामात पर पहुँचे थे और उन्होंने
तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया, हिदायत जारी की कि कहीं पर किसी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2010 और 2022 के बाद ये सैलाबी सूरत हाल है, तो इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जाने का सिलसिला जारी है। जो महकमा आपाशी के अफसरान हैं उनका कहना है कि इस वक्त पानी का जो बहाव है, पंजाब में पानी कम होने के बाद जो दरिया सिंध में रेला दाखिल हुआ है 5 लाख क्यूसेक के दरमियान है। इससे यहाँ के लोगों को कोई शुक्रिया अमदाद आपका। खारियां से खबर शामिल करेंगे जहां पर 2 भाइयों के नाले में डूबने का वाकया, एक भाई को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। नाले में गिरने वाले बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल हैं। खारियां में 2 भाइयों के नाले में डूबने का वाकया पेश आया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसके बाद एक भाई को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। नाले में गिरने वाले बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल हैं। खारियां से खबर शामिल करेंगे जहां पर 2 भाइयों के नाले में डूबने का वाकया, एक भाई को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। नाले में गिरने वाले बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल हैं। खारियां में 2 भाइयों के नाले में डूबने का वाकया पेश आया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसके बाद एक भाई को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। नाले में गिरने वाले बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल हैं। खारियां से खबर शामिल करेंगे जहां पर 2 भाइयों के नाले में डूबने का वाकया, एक भाई को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। नाले में गिरने वाले बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल हैं। खारियां में 2 भाइयों के नाले में डूबने का वाकया पेश आया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया जिसके बाद एक भाई को बचा लिया गया, जबकि दूसरे की तलाश के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। नाले में गिरने वाले बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जलालपुर पीरवाला के बलोचवा बंद के मकाम पर पहुंची। मरियम औरंगज़ेब ने बस्ती बहारा के करीब बंद का शगाफपुर करने का जायजा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने रात गए सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जलालपुर के बलोचवाह बंद के मकाम पर पहुँच गईं। कबूला शरीफ में रात की तारीकी में सैलाब में फंसे 18 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। रेस्क्यू किए गए लोग निजी कश्ती के जरिए सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने गए थे। कश्ती खराब होने से तमाम अफराद सैलाबी पानी में फंस गए थे। कबूला शरीफ में रात की तारीकी में सैलाब में फंसे 18 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रंगपुर जिला मुजफ्फरगढ़ में 2 बड़े सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। सैलाब से मुतासरा मुल्तान खुशाब रोड 7 रोज के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात बताएंगे राना परवेज अख्तर। आज बिल्कुल रंगपुर में चंद दिनों में ही 2 बड़े सैलाबी रैलों ने हर जानब जो है वो तबाही मचा दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जवाना बंगला के मकाम पर और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक खुशाब झंग रोड जो है ये या जो सैलाब के बाद जो है ना इस पर अभी भी पानी मौजूद है और ये ट्रैफिक के लिए जो है इसे बंद कर दिया गया। तकरीबन 1 हफ्ते से जो है ये रोड बंद है, जिससे जो मुसाफिर उन्हें भी सख्त जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए सैलाब मुतासरीन के हवाले से तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मुतासरीन हैं जो इस सैलाबी रेले से जो है वो मुतासर हुए हैं, महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए हैं। तकरीबन सैकड़ों देहात हैं जो कि इस सैलाबी रेले में बह चुके हैं और लोगों में जो वो परेशानी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो वहाँ पर हमारा रहना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रहने के लिए ना तो कोई छत बचेगी और ना ही वहाँ पर जो है सामान मौजूद होगा। इस हवाले से भी मुतासरीन परेशान है और इसी हवाले से काश्तकार हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल सुस्त रूवी से जो है उसके सतह में कमी हो रही है और आइंदा जो फसलें काश्त करनी है वो भी ताखीर का शिकार हो सकती हैं। तो मुतासरीन की जानब से जो है वो वज़ीर आला पंजाब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी बहाली के लिए जो ठोस इक़दामात किए जाएं ताकि जितने भी काश्तकार हैं वो अपनी फसलों को काश्त कर सकें। शुक्रिया परवेज अपडेट करने के लिए। मानसून का 10वां स्पेल खत्म होने के बाद गर्मी। इस्लामाबाद में आज मौसम गर्म रहेगा, पारा 35 डिग्री तक जाएगा। शाम या रात के औकात में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तरबेला डैम, रावल डैम एक बार फिर मुकम्मल भर चुके हैं। तफसीलात जानते हैं, हाशिर वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा हाशिर।
जी बिल्कुल, मानसून का 10वां जो स्पेल है वो ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद आज शहर इक़्तिदार के अंदर दोबारा से जो दर्जा हरारत है उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और आज एक बार फिर से दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। अलबत्ता दोपहर के बाद की अगर बात करें तो उसके बाद मतला जो है वो जुज़वी तौर पर आबर आलूद हो जाएगा महकमा मौसमियात के मुताबिक, जबकि शाम या रात के औकात में वफाकी दारुल-हुकूमत के बाद मकामात पर जो है वो गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। जबकि गुज़िश्ता एक हफ्ते के बाद आज जो है वो दर्जा हरारत में तकरीबन 5 से 6 डिग्री इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता दिन शहर इक़्तिदार के अंदर जो है वो मानसून के बायस जो है वो कि बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश होती रही, जबकि बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। तो 2 से 3 दिन जो है वो मौसम खुशगवार है और उसके बाद आज जो है वो सूर्य निकलेगा और उसकी जानिब से आग बरसाने का सिलसिला जो है जारी रहेगा और दर्जा हरारत जो है वो दोपहर तकरीबन 2 बजे तक जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। दूसरी जानिब हवाओं की अगर रफ्तार की बात की जाए तो शहर इक़्तिदार के अंदर जो है वो 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती रहेंगी और हवा में नमी का तनासब जो है वो भी 50% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो अगर जो है 2 बजे से कबल जब सूरज जो है वो आग बरसा रहा होगा तो इस दौरान अगर हवाएं नहीं चलती तो जो शहरी हैं उनको गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस होगी और शहरियों को गर्मी की शिद्दत जो है वो तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है महसूस की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों जो है जिस तरह मानसून का सिलसिला जारी रहा तो इस वजह से 5 जो मरकज़ी डैम है उनकी अगर बात करें तो उनके अंदर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर एक बार फिर से पानी की सतह के अंदर जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया और तरबेला डैम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर भर चुका है। जबकि दूसरी जानिब मंगला डैम के अंदर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इस वक्त मंगला डैम में पानी की सतह जो है वो तकरीबन 92% तक जो है वो हो चुकी है। ये इसी तरह दीगर डैम है जिनमें रावल डैम है, सिमली डैम की अगर बात की जाए तो इनके अंदर भी पानी की सतह के अंदर जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिमली डैम के अंदर पानी की जो सतह है वो तकरीबन 2315 फुट तक पहुंच चुकी है और इतनी सिमली डैम की जो गुंजाइश है वो बनती है। इसी तरह ठीक है हाशिर, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे